क्या कभी आप भी ये बात सोचते हो कि जिस रिश्ते में हम हैं उस रिश्ते में हमारा पार्टनर हमें हद से ज़्यादा मिस करे, हद से ज़्यादा हमें याद करे? क्योंकि फ्रेंड, आपके भी दिमाग में ये थॉट चलता ही रहता होगा कि मतलब कि जिस रिश्ते में हम हैं, जिस रिश्ते में हम रह रहे हैं, क्या उस रिश्ते में हमारा पार्टनर लॉन्ग टाइम तक हमसे कंटिन्यू बात करता रहेगा? क्योंकि मैनी टाइम के बाद ऐसा एक समय ज़रूर आता है जिस समय पार्टनर हमें इग्नोर करने लग जाता है, पार्टनर हमसे कम बातें करने लग जाता है। तो हमें ऐसे क्या करना है जिससे कि हमारा पार्टनर हमें 24 घंटे याद करे, 24 घंटे उसके दिमाग में हमारा ही ख्याल रहे और ना चाहते हमें वो मिस करने का एक भी बहाना ना छोड़े। ये कोई जादू नहीं होगा, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, ये कोई जादू नहीं है। एक प्रैक्टिकली टिप मैं आपको बताऊंगा, जैसे जो लोग साइकोलॉजिकल जानते हैं ना, वो बेसिकली इसको अच्छे तरीके से फॉलो कर लेते हैं, मगर जिनको नहीं पता होता है उनके लिए आज की ये वीडियो फ्रेंड। कुछ ऐसी टिप्स आपको मैं बताऊंगा जिससे कि आपका पार्टनर आपको हद से ज्यादा याद करने लगेगी, आपके बिना बेचैन रहेगी, वो 24 आवर्स आपको मिस करते रहेगी। तो वीडियो में अपना प्यार एंड तक बनाए रखिएगा। अगर आप हमसे पर्सनली किसी टॉपिक पर बात करना चाहते हैं या फिर अपने टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा, लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन, न्यू आईडी है, सपोर्ट करिएगा। अगर आपको पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब दिस चैनल। इस चैनल पर आपको लव रिलेशनशिप से A to Z जानकारी मिलेगी, आपको अपनी लाइफ में कैसे चलना है कैसे नहीं चलना इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी, और तो और आपको फ्रेंड रिलेशनशिप कैसे बेटर रखा जाता है, क्या नहीं करना है क्या करना, A to Z जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है फ्रेंड, इम्प्रूव दिस पर्सनैलिटी। जी हाँ, ज्यादातर देखा जाता है एक रिश्ते में अगर आप रहते हो ना तो आपको ऐसा लगता है कि हमारा जो पार्टनर है हमें इसको सारी खुशियां देना चाहिए, सारा अपने हिस्से का जितना भी प्यार है इसको देना चाहिए, ताकि ये इंसान किसी और से प्यार कर ही ना सके, ताकि ये इंसान किसी और के पास जा ही ना सके। और ऐसे में आप क्या करते हो कि खुद से प्यार करना कम कर देते हो और सामने वाले इंसान से प्यार करना बहुत ही ज्यादा चालू करते हो, जिससे कि आपके पार्टनर को कभी आपकी याद पड़ती ही नहीं है। उसे इतना तो पता होता है कि मेरा जो इंसान है या फिर मेरा जो पार्टनर है वो मुझसे तो प्रॉपर्ली प्यार करता है, इतना प्यार मुझे देता है जिससे मुझे उसको प्यार देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो गलती करते हैं, चाहे एक लड़का हो चाहे एक लड़की हो, वो खुद से कम प्यार करते हैं, सामने वाले को ज्यादा प्यार देना चाहते हैं, सामने वाले के पीछे अपना सारा समय सारा प्यार जो भी चीज होता है लुटा बैठते हैं, और ऐसे में पार्टनर कभी आपको याद नहीं करता है। इसका अगर आप अपोजिट करो, जो कि साइकोलॉजिकल कहता है कि सबसे पहले खुद पर ध्यान दो, खुद को बेटर बनाओ, तब सामने वाला इंसान आप में हमेशा इंटरेस्टेड रहता है। कभी आप ये चीज नहीं सोचते हो। तो आपको यही चीज समझना है कि अपने आप से आपको प्यार करना है। 80% आपको अपने आप से प्यार करना है, 20% आपको सामने वाले पार्टनर से प्यार करना है। ऐसे में पार्टनर को जब प्रॉपर्ली प्यार नहीं मिलता है तो हमेशा आपके पीछे पागलों की तरह रहता है, हमेशा आपसे प्यार करना चाहता है, और प्यार वो इसलिए करता है क्योंकि आप अपने 80% अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देते हो। पर्सनैलिटी लाइक ये नहीं कि आपको लुक बाय अच्छा दिखना है, पर्सनैलिटी जैसे कि आपका जो करियर है, आप जो काम करते हैं, आपका जो जॉब है, आपका एम्बिशन है, जो भी आप सोच कर बैठे हैं, जो आप करना चाहते हैं, इन सब पे फोकस करते हैं। तो ऐसे में आपकी जेन्युइन पर्सनैलिटी बनती है कि ये जो इंसान है अपने आप को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, अपने इंसान ने अपनी लाइफ में एकदम ये ब्राइट है, और ब्राइट लोग हर किसी को चाहिए। हर किसी को एक कामयाब इंसान चाहिए होता है ना, तो उस इंसान के पीछे कितने लोग भागते हैं। आपको यही साइकोलॉजिकल समझनी है कि सामने वाले से कम प्यार करना है, खुद से ज्यादा प्यार करना है। जब अपने आप से आप बातें करना सीख जाओगे, अपने आप में खुश रहना सीख जाओगे, अपने आप को मोहब्बत करना सीख जाओगे, अपने आप को देखा जाए तो मजबूत रखना सीख जाओगे, तो कोई इंसान आपको हर्ट नहीं कर सकेगा, कोई इंसान आपके दिल को नहीं दुखा सकेगा। ये है साइकोलॉजिकल। और ऐसे में इंसान पागल रहता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सोचता है। और इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैंने आपको वीडियो में समझा दिया, और अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो कोई बात नहीं, वीडियो के आगे पॉइंट में भी आपको और अच्छे पॉइंट समझा रहा हूँ, उसमें आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, हम जितना उस रिश्ते को संभालने में लगे रहते हैं उतना ही उस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने में कभी नहीं लगे रहे होते। हमें ऐसा लगता है कि पार्टनर से हमने 10 मिनट बात कर ली, बस हो गया प्यार, अपने पार्टनर से 10 मिनट टाइम स्पेंड कर लिया, बस हो गया प्यार। मगर कभी आप ये चीज नहीं समझ पाते कि इंसान को अगर जीतना है तो इमोशनली जीतना पड़ता है।
अगर आपने उसकी दिल में ही जगह नहीं बनाया तो कैसे पार्टनर हो आप। आज के टाइम में 90% पार्टनर कुछ ऐसे होते हैं जो कि अपने पार्टनर के लिए कुछ ना कुछ करने को तो तैयार रहते हैं मगर उसके दिल में जगह नहीं बनाते। जैसे कि अगर उसे शॉपिंग करने जाना हो तो उसे वो पैसे दे देंगे कि ठीक है तुम शॉपिंग कर लो बट मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता क्योंकि मेरे को कुछ ना कुछ काम है या फिर ऐसा कुछ है। पार्टनर ने कहा कि यार मुझे तुमसे मिलना है, तो मिलने की बात को लेकर के आपने कुछ राउंड फिगर बना दिया कि तुम्हें इसलिए मिलना है ना कि मुझसे बात करनी है, तो चलो ये बात कर लेते हैं, उसके बाद सीधा नेक्स्ट टाइम कभी मिलने की सोचेंगे। ऐसे में कभी अपने पार्टनर के साथ आप इमोशनल बॉन्डिंग कभी तैयार नहीं कर पाते। इमोशनल बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है, इससे ही पार्टनर आपके दिल के हमेशा करीब रहता है, पार्टनर आपको जानना चाहता है, कभी आपसे दूर नहीं जाता है, और जो आगे चल के इग्नोर करने वाली सिचुएशन क्रिएट होती है ना वो कभी नहीं कर सकता, क्योंकि पार्टनर आपसे इमोशनली अटैच है। और इमोशनली अटैच होने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, अपनी पार्टनर से समझदारी वाली बातें करनी पड़ती है, अपनी पार्टनर के साथ लॉन्ग टाइम तक टाइम स्पेंड करना पड़ता है। मतलब कि अगर आप ये सोचते हो कि पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कैसे किया जाए, तो ऑब्वियसली अगर आप एक ही क्लास में हो, ऑफिस में हो या फिर एक मोहल्ले में हो, मिलते जुलते हो, बातचीत करते हो, तो अपनी पार्टनर को ये चीज़ समझाओ कि मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना, और ऐसी जगह जाओ जहाँ पर ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। कॉफ़ी शॉप हो सकती है, ठीक है ना, लाइब्रेरी हो सकती है, या फिर कोई अगर आप ज़्यादा ही मिच्योर हो तो कोई टूर पे जाओ जहाँ पर आप एक दूसरे के साथ समय बिता सको। ऑटोमेटिकली इमोशनल बॉन्डिंग बन जाएगा, और इमोशनल बॉन्डिंग बनना एक रिश्ते में बहुत ज़रूरी है। अगर यही चीज़ नहीं तो पार्टनर कभी आपको मिस नहीं करेगा, कभी आपको याद नहीं करेगा, इमोशनली अटैच ही नहीं है भाई, ये चीज़ समझो। क्लियर मैं क्या कह रहा था। एंड इसके अलावा मामूली रिलेशनशिप तो हर किसी का होता है जिसे हम आम रिश्ता कहते हैं, मगर अगर आप अपने रिश्ते में कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे कि पार्टनर को अनएक्सेप्टेड लगता है, तो पार्टनर इस चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस रहते हैं आपसे। जैसे कि आपको पता है कि आप एक हफ्ते बाद मिल रहे हो, तो इस बीच में पार्टनर ने एक्सेप्ट नहीं किया था, मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप उसके लिए कुछ लेकर आओगे, कुछ लेकर नहीं आओगे। आपने उस चीज़ के लिए ये चीज़ दिखाया उसे कि मैं तुमसे एक हफ्ते बाद मिल रहा हूँ, तो इसलिए मैंने पर्सनली एक रोज़ और एक चॉकलेट लेके आया आपके लिए। पार्टनर खुश हो जाता है ऐसे में। पार्टनर ने कुछ अच्छी बात की, छोटी सी बात क्यों ना हो, मगर उस बात के लिए आपने अपनी पार्टनर को अप्रिशिएट किया, समझाया, क्या यार तुम तो बहुत समझदार हो, क्या बात है तुमने ये चीज़ कर लिया, मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है। पार्टनर को छोटी छोटी बातों पर आप अप्रिशिएट भी करिए, ताकि पार्टनर को आप पे प्राउड फील हो कि मेरा पार्टनर मुझ पे प्राउड फील करता है, तो कभी मैं कोई एक ऐसी चीज़ नहीं करूँगी जिससे कि मेरे पार्टनर हर्ट होने लग जाए। पार्टनर मुझे समझता है, इससे बढ़कर के मुझे क्या चाहिए, ये चीज़ आपको समझ ली। कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर के लिए अनएक्सेप्टेड होता है कि मेरा पार्टनर मुझे यहाँ पे मिलेगा, और आपको पता है, और आप उस पर वहाँ पर जाकर मिल लेते हो कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। तो पार्टनर ऐसे इंसान के साथ ना कभी दूरियाँ नहीं बढ़ाता है, हमेशा ऐसे इंसान के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, हमेशा चाहता है कि ऐसा पार्टनर मेरी लाइफ में 24 आवर्स रहे। मगर ये जो 24 आवर्स की बात है ना, इस पर भी कुछ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तीसरा पॉइंट ध्यान समझना, 24 घंटे अपनी पार्टनर के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ऐसे में पार्टनर को स्पेस नहीं मिलता है, ऐसे में आपकी पार्टनर कभी आपको याद नहीं करती है। सोचिए, अगर उसको याद करना है आपको, तो वो कैसे याद करेगा। अगर 24 घंटे आप उससे बात करते हो, हर 10 मिनट में आपका कॉल जाता है, मैसेज जाता है, वीडियो कॉल करते हो, मिलते हो, या फिर ऐसा कुछ भी करते हो, तो ऐसे में आपकी पार्टनर आपको याद क्यों करेगी। हमेशा तो आप उसकी नज़रों के सामने ही हो ना, तो पार्टनर को थोड़ा पर्सनल स्पेस देना भी जरूरी है। अब अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं, तो जैसे कि हर रोज सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज आता था, हर रोज आपने टाइमिंग बांध रखी थी कॉलिंग की, हर रोज आप इस जगह पे मिलते थे, हर रोज आपकी यही बातें सेम टू सेम होती थी। अब उस समय आप थोड़ा सा डिफरेंस करिए, आप उसे कॉल मत करिए, मैसेज मत करिए। यहाँ पर आपका पार्टनर आपको मिस करना चाहेगा या फिर चाहेगी। क्यों? रोज सुबह मुझे गुड मॉर्निंग मैसेज करने वाला इंसान 10 बज चुका है, अभी तो गुड मॉर्निंग नहीं कहा है, कहाँ बिजी है। सामने से कॉल आता है कि नहीं आता, सामने से मैसेज आता है कि तुम तो भूल गए, तुम तो मुझे लगा शायद ध्यान से उतर गया, तुम्हें तो मैं ही मिस कर दी तुम्हें। तो ऐसा करना क्रिएट करना पड़ता है। पार्टनर को थोड़ा सा स्पेस भी देना जरूरी है, तभी पार्टनर आपको याद करेगा। ये बात भी समझिए। 24 घंटे अपने पार्टनर को याद करना ये भी गलत है, ठीक है ना। 24 आवर्स अपने पार्टनर के लाइफ में इंटरफेयर करना ये भी गलत है। अपने पार्टनर को स्पेस ना देना ये तो सबसे बड़ी गलती है। ये चीज़ भी आपको समझना जरूरी है। तो समझ में आ रहा है ना आपको क्या कहना चाहता हूँ। तो रिलेशनशिप में खुद को एफर्ट लगाने का मौका देते हो, अच्छी बात है, मगर सामने वाले इंसान को अगर आप मौका ही नहीं दे रहे रिलेशनशिप में एफर्ट लगाने के लिए, तो इससे तो खराब होगा ही ना। ये चीज़ अगर आपको ये चीज़ रियलाइज हो जाती है तो क्लियर समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे कुछ बेसिक फॉर्मूले और भी होते हैं जो कि अगर आपको जानने हैं तो आप मुझे पर्सनली कह सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक वीडियो बनाया था, और हो सकता है आज की वीडियो में मैंने थोड़ा जल्दी बोला है, क्योंकि बहुत लोग मुझे कहते हैं कि सर आप बहुत आहिस्ता बोलते हो, तो मैंने जल्दी कह दिया आपके लिए।
अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली है तो बिना लाइक किए जाना मत। कोई भी प्रॉब्लम है आपके लाइफ रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप खराब चल रहा है, कोई रिश्ते में दरार आ रही है, कोई तीसरा पर्सेंट आ चुका है, इंटरेस्ट कम हो रहा है, इग्नोर कर रहा है, A to Z रिश्ते को लेकर के, आपकी जीवन लाइफ को भी लेकर के कोई भी प्रॉब्लम है तो इंस्टाग्राम माय फॉलो, प्लीज़ यार फॉलो करिएगा। अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली है तो लाइक जरूर करना भाई, ठीक है ना। चैनल इंटरेस्टिंग है यार, सब्सक्राइब कर लो भाई, जिंदगी भर साथ दूंगा। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना कि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको ही मिले। और अगर आप चाहते हो कि